हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ मेंसुरेशन दैट इज क्यूबॉइड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंसुरेशन 3D का एक टॉपिक फाइंड अप किया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्यूबॉइड, और ये हमारा अगला पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिकॉल करें अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जिसमें हम लोगों ने क्यूब को डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने एक तो टोटल सरफेस एरिया की बात करी, साथ ही साथ हमने वॉल्यूम की बात करी, और वॉल्यूम के साथ साथ नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया वो हमारा डायगोनल का पार्ट। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से जो चीजें हम लोगों ने क्यूब में डिस्कस करी थी उसी को डिस्कस करना है अंडर द हेडिंग ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं कि क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। एक्चुअली द फिगर क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स। ये 2 डायमेंशन के रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है, जहां पर हमारे पास 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, और ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इस तरीके से होंगे कि सीलिंग हमारे पास एक टॉप फ्लोर जो होगा वो हमारा कहलाएगा रेक्टेंगुलर शेप का। उसके बाद हमको फ्लोर मिलेगा, फ्लोर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा। एंड द 4 वॉल्स, जो चारों वॉल होंगी वो भी हमारी रेक्टेंगुलर शेप की होगी। और ये आपको दिख रहा है कि जो पोर्शन हमने शेड किया हुआ है वो हमारा फ्लोर का पोर्शन है, और वो एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। इसी के जस्ट ऊपर हमको दिख रही है सीलिंग। सीलिंग इज ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर पार्ट, ये रेक्टेंगल है हमारा, और बाकी बची हुई जो 4 वॉल्स हैं वो भी हमारी रेक्टेंगल हो जाएंगी। तो इन दिस कंटेक्स्ट इफ टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, अगर हम पहले वाले पोर्शन की बात करें और यहां से हम लोग सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया एज द वर्ड सेज कि यहाँ पर आपको सरफेस का एरिया निकालना है। और पहले भी बताया था कि सरफेस एरिया को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला हमारे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया एंड द नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया। तो आइए पहला डिस्कशन हमें परफॉर्म करना है टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया मींस जितने सरफेसेस हैं, मतलब पूरी की पूरी जो 6 सरफेस हैं, हमको उसके एरिया के बारे में बात करनी है। तो अगर यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, गौर से देखिएगा, अगर हम बात फ्लोर की करें तो जो जमीन है वो जमीन हमारी रेक्टेंगुलर शेप की है। और आपने 2 डायमेंशन के रेक्टेंगल टॉपिक में ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो जमीन हमको ये रेक्टेंगल शेप की दिख रही है, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया LB, लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दिया। सिमिलरली प्लस अगर हम बात सीलिंग की करें तो सीलिंग भी उसी डायमेंशन से मिलके बनी है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये सीलिंग है, ये सीलिंग अगर आप देखें तो दिस इज अ लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी, और ये वाला पोर्शन हमारा ब्रेथ हो जाएगा। सो इट इज अ रेक्टेंगल कंप्राइजेस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, देयरफॉर द वैल्यू इज L into B अगेन। तो ये वाला जो एरिया हो गया वो हमारा फ्लोर का हो गया, और ये वाला एरिया जो हो गया वो सीलिंग का हो गया। तो 2 एरिया हम लोगों ने लिख लिया। नाउ वी हैव 4 वॉल्स, चारों वॉल की हम बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड 1, अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें तो आप गौर से देखिए कि यहाँ पर जो वॉल आपको दिख रही है दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप की है। और इसका एरिया जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर हमको ब्रेथ दिख रही है, और ब्रेथ के साथ साथ हमको हाइट दिख रही है। तो एरिया हो जाएगा B इंटू H। तो यहाँ पर हमने लिख दिया BH, और इसके जस्ट सामने वाली जो साइड हो जाएगी, इस वॉल के सामने वाली जो वॉल हो जाएगी, दिस वॉल इज ऑल्सो ऑफ द एरिया B इंटू H। नाउ हमारे पास अभी भी 2 वॉल बाकी है। एक सामने वाली वॉल दिख रही है, ये जो वॉल आपको दिख रही है ये वाली बाकी है, और इसके साथ साथ एक पीछे वाली वॉल हमको दिख रही है। तो 2 वॉल्स हमको दिख रही हैं। जो आगे वाली वॉल दिख रही है, ये वाली जो वॉल है, दिस वॉल इज ऑफ एरिया लेंथ इनटू हाइट। तो हम यहां पर लिखेंगे L इंटू H प्लस L इंटू H। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। नाउ सी, अगर आप यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 कॉमन हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। This is the formula for finding the total surface area of a cuboid। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हमको मिल गया। लाइकवाइज अगर हम इसी कंटेक्स्ट में बात करें एरिया ऑफ 4 वॉल्स की, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का दूसरा नाम था लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको बताया था कि आप टॉप हटा देंगे, आप बॉटम हटा देंगे। टॉप और बॉटम को हटाने का मतलब हो गया कि ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया हट जाएगा फ्लोर का, और लेंथ इनटू ब्रेथ ये एरिया हट जाएगा सीलिंग का। दोनों ही एरियाज जैसे एलिमिनेट होंगे तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया जो बचेगा
दैट लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी, वो हो जाएगी BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL, और फर्दर आप यहां पर अगर कॉमन करते हैं तो कॉमन करने के बाद लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, हमने 2H कर लिया कॉमन, जब आप 2H कॉमन कर लेंगे तो यहां पर आपके पास बचेगा B प्लस L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक टोटल सरफेस एरिया का और एक लेटरल सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया में हमको ये दोनों चीजें पढ़नी थी, और दोनों ही चीजों में आप देख रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है या लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एरिया कंटेन्स द पावर 2, जो एरिया में पावर होगी वेरिएबल की वो 2 होगी, इट मींस द यूनिट विल बी ईदर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब पावर आपको 2 मिलेगी इन दिस कंडीशन। सिमिलरली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हम आते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड की। तो यहां पर आएंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज ऑफ वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो आपको बताया था कि वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ एनी कंटेनर, किसी कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने लिक्विड को कंटेन कर सकता है या कितने गैस को कंटेन कर सकता है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। और उसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये बोला था कि इमेजिन कि किसी क्यूबॉइड के अंदर हम पानी भरना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर पानी भरना हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि पानी पहले जो जाएगा वो फ्लोर पे चला जाएगा, और फ्लोर पे जाने का मतलब हो गया कि फ्लोर का जो एरिया होगा दैट एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ पे पानी पूरा फैल चुका है, जमीन पे पानी फैल चुका है। तो वॉल्यूम जब आप लिखेंगे तो V इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पानी आएगा वो पहले फ्लोर पे जाएगा, जब फ्लोर पूरा कवर हो चुका होगा तब कवर होने के बाद फर्दर अगर आप पानी भरेंगे तो पानी अब ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा, और पानी कहां तक जाएगा, अप टू हाइट h। तो हम यहां लिख देंगे इनटू h। तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू हो गई लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला है। एंड इन द सेम कंटेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट जो कि हमारा डायगोनल का पार्ट है, हम आते हैं डायगोनल पे। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ये आपसे पूछा जा सकता है। लेंथ ऑफ अ डायगोनल के अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये स्टेटमेंट भी यूज किया जा सकता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड और फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पेंसिल दैट कैन बी पुट इनसाइड अ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन L, B एंड H। आपसे ये पूछा जाएगा इनडायरेक्टली कि बताइए लॉन्गेस्ट रॉड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, या लॉन्गेस्ट लेंथ की जो पेंसिल इस क्यूबॉइड के अंदर अट सकती है वो कितनी होगी। तो इन शॉर्ट उन्होंने आपसे इनडायरेक्टली डायगोनल की बात कर ली है। तो इस तरीके से भी डायगोनल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और डायगोनल को निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी D इज इक्वल्स टू, रिमेंबर जब 2 डायमेंशन की बात हुई थी तो आप रेक्टेंगल में क्या लिखते थे, अंडर रूट लगाते थे, और अंडर रूट लगाने के बाद आप लिखते थे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बट इन दिस केस इन द 3 डायमेंशनल पार्ट हमको H स्क्वायर को भी इंक्लूड करना है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज द फॉर्मूला। ये डायगोनल को निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो वी हैव टोटल इन शॉर्ट हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूले हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल का पार्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट क्यूबॉइड। ये हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया क्यूबॉइड का। इसी कंटेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक फॉर्मूला तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दिस वी हैव हमारे पास डायगोनल का पार्ट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन शॉर्ट ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसपे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ये तो बेसिक पार्ट हो गया। बेसिक पार्ट के अलावा स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि कैलकुलेटिव है, आपको लगता है कि बहुत कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपटीशन का जो अप्रोच होता है वो ये सोच के चला जाता है कि आपको
वहां पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, मिनिमम स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैक्सिमम स्टेप्स आप स्किप करेंगे। आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप्स को बढ़ा करके मार्क्स नहीं गेन करना है, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर से मतलब होना चाहिए कि वो करेक्ट आंसर कितने कम स्टेप में आप सॉल्व कर पा रहे हो, कैसे लेके आ पा रहे हो। तो इसीलिए जब हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच की बात करते हैं तो कोशिश हम यही करते हैं कि विद इन मिनिमम 3 to 4 स्टेप्स में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो उसके लिए कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अहम फॉर्मूला है क्यूबॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और हम पहुंचते हैं अपने नंबर सिस्टम के सिंप्लीफिकेशन पार्ट से, बेसिक ऑपरेशन पार्ट से। आपने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था फॉर्मूला इसका। एंड द फॉर्मूला इज, जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। दिस इज द फॉर्मूला। ये हम लोगों ने फॉर्मूला नंबर सिस्टम में पढ़ा था। लेकिन ऑन रिप्लेसिंग, जब हम इसको रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं? ऑन रिप्लेसिंग x इज इक्वल्स टू l एंड y इज इक्वल्स टू b एंड z इज इक्वल्स टू h। हमने ये मान लिया कि x की जगह हम लेंथ पुट करने वाले हैं और y की जगह हम ब्रेथ पुट करने वाले हैं और z की जगह हम हाइट पुट करने वाले हैं। नाउ द फॉर्मूला बिकम्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? l प्लस b प्लस h का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। दिस इज द न्यू फॉर्मूला। इसमें हमको करना क्या है कि अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहां पर लिखा हुआ l प्लस b प्लस h, दिस इज नोन एज द सम ऑफ द डायमेंशंस। इसको हम नाम देते हैं सम ऑफ डायमेंशन का। सम ऑफ डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है उसके डायमेंशन को हमने सम कर दिया। तो क्यूबॉइड की जो डायमेंशन हो जाएंगी वो लेंथ ब्रेथ और हाइट है, उसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा सम ऑफ डायमेंशन का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे सम ऑफ डायमेंशन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? चेक करिए, यहां पर लिखा हुआ जो पोर्शन है वो लिखा हुआ है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। गौर करिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले पे जरा गौर करिए कि यहां पर जो लिखा हुआ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग करने से फायदा ये होगा कि यहां लगा हुआ जो रूट है, मतलब ये जो रूट आपको दिख रहा है, ये रूट शिफ्ट हो जाएगा इधर एंड दिस बिकम्स डी स्क्वायर। तो यहां पर डी स्क्वायर हो जाएगा और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर राइट हैंड साइड पे बचेगा। तो यहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डायगोनल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी द डायगोनल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है, यहां पर हो गया डायगोनल का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, बीच में सिंबल लगा हुआ है प्लस का, प्लस का सिंबल लगा है। जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट है वो लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया का। फॉर्मूले पे जाते हैं, सी इट इज 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। अगर आप इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। आपको डायगोनल की लेंथ दे दी जाएगी, आपको टोटल सरफेस एरिया दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सम ऑफ डायमेंशन कितना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है, एक सिंपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये हो सकता है कि इफ द सम ऑफ डायमेंशन इज 9, यहां पर आपके पास ये बोल दिया इफ द सम ऑफ डायमेंशन इज 9, ये एक वैल्यू दे दी गई और साथ ही साथ आपको टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इनसाइड अ क्यूबॉइड। वो क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड के अंदर जो आप लॉन्गेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट पेंसिल, मतलब कि डायगोनल, क्या होगी उसकी लेंथ अगर सम ऑफ डायमेंशन और टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का गिवन है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कॉम्पिटिटिव, चाहे वो आपका जामिया का हो या आपका एमयू का हो। ये एक पार्ट है क्यूबॉइड में जिससे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस
द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कभी कभी ऐसा भी होता है, यहां पर हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन बोलेगा द एरिया ऑफ 3 adjacent sides of a cuboid are 900, 400 and 6400 centimeter square respectively. Find its volume. We have to find the volume. हमको फाइंड करना है वॉल्यूम. अब देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. अक्सर एंट्रेंस में क्यूबॉइड से अगर क्वेश्चन बनता है तो हमको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. मतलब डेटा वेरी कर सकता है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बट द कंसेप्ट रिमेन सेम. जो आपसे कहा गया क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट साइड्स, ये एक तो 3 एडजेसेंट और एक ये साइड्स, 3 एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी किसी क्यूबॉइड के लिए, ये जानना हमारे लिए बहुत अहम है. तो हम समझते हैं कि व्हाट आर द 3 एडजेसेंट साइड्स, कौन कौन सी 3 एडजेसेंट साइड्स होंगी. एक्चुअली होता क्या है कि 3 एडजेसेंट साइड को निकालने के लिए बेहतर तरीका यह है कि जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के किसी भी आप टॉप कॉर्नर को देख सकते हैं. अगर आप किसी टॉप कॉर्नर को देखेंगे तो टॉप कॉर्नर को देखने का मतलब ये हो गया, इनफैक्ट मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, और एग्जाम्पल हम लोग ये ले सकते हैं कि हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास हमने ये कंसिडर किया कि वी हैव, हमारे पास ये एक दिस इज अ क्यूबॉइड, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है. आपको दिख रहा है कि ये क्यूबॉइड है. इस क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो 3 एडजेसेंट फेसेस की मैं बात कर रहा हूँ. व्हाट डज 3 एडजेसेंट फेस मींस, 3 एडजेसेंट फेस का क्या मतलब होगा. ये हमने एक कॉर्नर लिया, इस कॉर्नर से एक फेस आपको ये दिख रहा है, और इसी कॉर्नर से लगा हुआ एक फेस आपको ऊपर नजर आ रहा है, और इसी कॉर्नर से लगा हुआ एक फेस आपको ये नजर आ रहा है. तो ये जो हमारे पास इस कॉर्नर से ये जो 3 फेस दिख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट फेस, दिस इज द सेकेंड फेस एंड दिस इज द थर्ड फेस. तो इसको हम बोलते हैं 3 एडजेसेंट फेसेस. ये हमारे पास हो जाएगा 3 एडजेसेंट साइड्स या 3 एडजेसेंट फेसेस. इन तीनों एडजेसेंट फेसेस का आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है. द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर दिस, दिस एंड दिस सेंटीमीटर स्क्वायर. आपसे बोला जा रहा है कि बताइए फाइंड इट्स वॉल्यूम. इनफैक्ट वॉल्यूम के साथ साथ कभी कभी आपसे डायगोनल भी पूछ लिया जाता है. तो पहले हम बात वॉल्यूम की करते हैं कि वॉल्यूम को कैसे फाइंड करेंगे. अब देखिए, जो हमारे पास पहला पोर्शन है, गौर से देखिएगा, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए कि जिस रूम में आप बैठे हैं हम उसकी पहले छत लेते हैं. तो छत की अगर बात करें तो 3 एडजेसेंट फेसेस में आप ये देख सकते हैं, या इट्स क्वाइट बेटर कि इस फिगर के हिसाब से हम जमीन से स्टार्ट कर लेते हैं. अगर हम फ्लोर से स्टार्ट करेंगे तो समझने में इस फिगर के हिसाब से आपको आसानी हो जाएगी. तो ये हमने कॉर्नर लिया, इस कॉर्नर से हमारे पास एक तो जमीन जा रही है, फ्लोर, और फ्लोर के साथ साथ ये ऊपर जो सामने वाली वॉल आपको दिख रही है, ये आगे वाली वॉल हो गई, और एक ही साइड वाली वॉल हो गई. वी हैव 3 एडजेसेंट फेसेस. वो 3 एडजेसेंट फेसेस कौन कौन से हैं? पहला हमने जमीन ले लिया, एक आगे वाला फेस ले लिया, और इस आगे वाले फेस के साथ साथ ये वाली हमने वॉल ले ली. इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, आप एक ये पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से सटी हुई जो भी हमारे पास फेसेस हैं, जो भी वॉल्स हैं, उसको हम 3 एडजेसेंट फेसेस बोलेंगे. इट इज जस्ट लाइक, आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक कॉर्नर हो गया, दिस इज अ कॉर्नर, ये हमारे पास एक कॉर्नर है. तो अगर ये हमारे पास एक कॉर्नर है तो इस कॉर्नर की अगर हम लोग बात करते हैं सी, इनफैक्ट ये हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक कॉर्नर है. इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास होगा क्या कि इस कॉर्नर से हमारे पास एक तो ये वाली वॉल मिलेगी, दिस इज अ वॉल, ये हमारे पास एक वॉल मिल रही है, और साथ ही साथ हमारे पास नीचे जो मिल रही है वो जमीन मिल रही है रेक्टेंगुलर शेप की, जो दोनों मार्कर्स से मिलकर बन रही है, और एक हमारे पास ये साइड वाली वॉल हो जाएगी, ये वाली वॉल. तो वी हैव दिस इज द फर्स्ट फेस, दिस इज द सेकंड फेस एंड दिस इज द थर्ड फेस. अब जरा गौर से देखिएगा कि अगर हम बोलते हैं कि ये लेंथ है, दिस इज लेंथ, मतलब जो ब्लैक कलर से हमारे पास मार्कर है इसको हम लेंथ बोल रहे हैं, एंड दिस ब्लू कलर इज ऑफ ब्रेथ, ये ब्रेथ की हो गई, ये ब्रेथ है, और ब्रेथ के साथ साथ ये जो रेड कलर की पेन है दिस रिप्रेजेंट्स द हाइट.
अब हम आते हैं, इनका एरिया आपसे बोला गया कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट साइड्स। तो हम पहले जमीन की बात करते हैं। दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो ये एरिया जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी L इंटू बी। उसको हम लोग दिखाएंगे कि हमारे पास L इंटू बी जो एरिया गिवन है वो एरिया हमारे पास 900 का है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारे पास जो एरिया हो जाएगा ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, जमीन का हमने एरिया निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, इस वाली वॉल पे आते हैं। दिस वॉल इज ऑफ लेंथ L एंड हाइट h, तो L इंटू h इस वाली वॉल का एरिया हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास दूसरी वैल्यू हो गई L इंटू h। L इंटू h इज इक्वल्स टू वी हैव 400, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 400। एंड सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द थर्ड एडजेसेंट फेस, हम तीसरे एडजेसेंट फेस की बात करते हैं जो कि ये वाला फेस है। ये वाला फेस आपको दिख रहा है, तो ये जो फेस हो जाएगा दिस इज ऑफ हाइट h एंड ब्रेथ b। तो ब्रेथ और हाइट मिलकर के जब इसका एरिया निकालेंगे तो दिस बिकम्स b इंटू एच। तो b इंटू एच इज इक्वल्स टू हमारे पास है 6400। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि जब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप इन तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका L इंटू बी, दिस बिकम्स L इंटू एच एंड दिस बिकम्स B इंटू एच। ये हमारे पास वैल्यू हो गई और इज इक्वल्स टू, अगर आप गौर से देखिए तो यहां पर L इंटू L कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसी तरीके से B कितनी बार आ रहा है, 2 बार मिल रहा है। B इंटू बी 2 बार और H इंटू एच 2 बार, मतलब लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई में है, ब्रेथ 2 बार मल्टीप्लाई में और हाइट 2 बार मल्टीप्लाई में है। तो इसको हम लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच हमारे पास होल स्क्वायर हो गया और LBH का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, भाई आप राइट हैंड साइड को भी तो मल्टीप्लाई करोगे। तो राइट हैंड साइड को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स 900 इंटू 400 इंटू 6400 और लास्ट में ये LBH जो हो जाएगा ये वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम में जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट लगेगा तो स्क्वायर रूट लगने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी, स्क्वायर लगाइए, 900 का स्क्वायर हो जाएगा 30 और इसका स्क्वायर करेंगे द वैल्यू बिकम्स 20, इसका स्क्वायर करेंगे द वैल्यू बिकम्स 80। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो हमको ये मिलेगा और साथ ही साथ 3 2 6 8 6 48 48000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम। ये हमारा वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन था। लेकिन अगर हम बात करें एक प्रॉपर सोल्यूशन की तो इसका जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट क्या कहता है, वो शॉर्टकट ये कहता है कि जब आपको इसका सोल्यूशन निकालना हो, जब 3 एडजेसेंट फेसेस गिवन हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इस सोल्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए ये चीजें कराई थी। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप तीनों ही जो आपके पास एरिया गिवन है उन तीनों एरिया को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आप वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 इंटू 400 इंटू 6400 और इस पे आप लगा दीजिए रूट। दिस इज द शॉर्टकट। उस कंडीशन में आपको जो वॉल्यूम मिलेगा दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 30 इंटू 20 इंटू 80 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 48000 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम निकल करके आ गया। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है कि जब 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया गिवन होता है तो वहां पर आप सारे फेसेस के एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं एंड पुट अ रूट ओवर देयर, और रूट लगाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स अंडर द हेडिंग ऑफ क्यूबॉइड। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और इसके साथ साथ हम लोग अपने टॉपिक को यहाँ पर करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ विच इज अ स्फीयर। तब तक के लिए गुड बाय।